जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विजय धनखड़ है और मैं पिछले 3 साल से ऑफलाइन टीच कर रहा हूँ। आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी कि हम इस साल से अपना क्लास 12 मैथ्स के लिए सिलेबस शुरू कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा आज फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स को शुरू करते हैं यहाँ से हम। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। चलिए, सबसे पहले हमें देखना कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। मेरे पास आपने बहुत बार देखा होगा मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने ये 2 क्लोज ब्रैकेट टाइप की अपने शेप देखी होगी, इसमें हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को इससे डिनोट करते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स की हमारे पास जो डेफिनेशन होती है, जो बुक्स में लिखी होती है, डेफिनेशन होती है क्या हमारे पास, मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मीन्स हमारे पास अरेंजमेंट होता है बेटा। एरे कह लें या अरेंजमेंट कह लें, दोनों एक ही बात होती है हमारे पास। किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट या फंक्शन का अरेंजमेंट को हम कहते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं जैसे 1 2 3 4, ये मेरे पास नंबर्स हैं। अगर मैं रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज कर दूँ तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं। इन नंबर की जगह हम फंक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे cos थीटा e raised to power x log x tan x, ये मेरे पास फंक्शंस है यहाँ पे। अगर मैं फंक्शंस को अरेंज कर देता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर नंबर्स को, इन दोनों को ही मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास, ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली सीधी लाइन खींच देते हैं। सीधी लाइन मैट्रिक्स के लिए नहीं होती है, डिटर्मिनेंट के लिए होती है। ध्यान रखना सबसे पहले, अगर आप इन्हें अंदर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, मोड़ दोगे, तो ये मेरे पास जो सिंबल होता है ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। क्लियर है? सबसे पहले आपको मैट्रिक्स अगर कहा गया है तो मैट्रिक्स आपको बनानी आनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है, अब मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ मुझे दिख रही हैं। अरेंजमेंट जो है, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स नंबर्स लिखे गए हैं, जो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में लिखे गए हैं, इन्हें कहते हैं हम रोज। ये मेरे पास पहली रो और ये मेरे पास सेकंड रो। हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं रोज और जो वर्टिकल होते हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम। ये मेरे पास है कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है और ये मेरे पास सेकंड कॉलम है। इसे C2 से मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। किसी भी नंबर्स और फंक्शन को अगर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट्रिक्स को जब भी मैं लिखूंगा तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगी रोज और कॉलम। कॉलम, ध्यान रखना बेटा, कॉलम हमारे पास वर्टिकली होंगे और हॉरिजॉन्टल जो होंगी वो रोज कहलाती हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं मुझे ये पता होना चाहिए, और कितने कॉलम हैं ये मुझे पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ आपके सामने, इसके अंदर है 1 3 -5 7 9 4 6 2 एंड 7। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है बेटा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें मैंने कितनी रोज लिखी? सबसे पहले रोज देखनी होती है आपको, कितनी रोज है मेरे पास। पहली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको रो कहते हैं, R1 है मेरे पास, ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास R3 है। तो आपको सबसे पहले रोज पहचाननी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज होंगी। सबसे पहला काम ये होगा आपके पास। सेकंड, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम होंगे। मेरे पास ये C1 है, ये C2 है, ये C3। मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है। क्लियर है? अब मुझसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास जो होगा वो रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से समझना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है मेरे पास। मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखा जाता है m क्रॉस n से। इसे लिखते हैं m क्रॉस n। जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। m किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को रिप्रेजेंट करता है, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे इस मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर पूछ ले कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है, तो आपको देखना है इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रोज है मेरे पास। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? टोटल 3 रोज हैं। और हमेशा जो ऑर्डर लिखा जाता है मैट्रिक्स का वो हमेशा यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, इस मैट्रिक्स के पैर में लिखा जाता है यहाँ पे नीचे। तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रोज को लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 3 रोज हैं।
इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास 3 रोज हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3 के बराबर होगा। क्लियर है? इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज और 3 कॉलम है। क्लियर? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3, अगर वो 3 क्रॉस 3 देखेंगे तो तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे 3 3 जा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9। आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना बताना है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, ना कि 9 बताना है। क्लियर है? अब ये 9 है क्या मेरे पास, ये 9 जो है मेरे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास बताता है 9। क्लियर? तो मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या बताना चाहिए, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है मेरे पास, मैट्रिक्स कहते हैं किसे हैं, ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन होता है मेरे पास। किसी भी नंबर्स को अगर हम अरेंज कर रहे हैं रोज और कॉलम में तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर फंक्शन को हम अरेंज कर रहे हैं रोज और कॉलम में तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है उसमें कितनी रोज है मेरे पास, सबसे पहले मुझे ये देखना है, और कितने कॉलम है मुझे ये देखना है। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होता है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर देखना होता है वो देखा जाता है m क्रॉस n से। m किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को रिप्रेजेंट करता है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, इसमें रोज थी 3 और कॉलम थे 3, तो मेरे पास ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो वो ऑर्डर नहीं कहलाएगा, वो आता है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये मुझे बताएगा 9। क्लियर है? अब सहन सुनना बेटा। नेक्स्ट, अगर ये जो एलिमेंट है मेरे पास ये कौन सी रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर? तो इस एलिमेंट की जो जनरल पोजीशन है उसे लिखा जाता है A11। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सुनना थोड़ी सी, मेरे पास जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, और मैट्रिक्स को हम हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर से। किसी भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, ABCD, आप किसी भी से लिख सकते हो। आप कैपिटल लेटर से लिखोगे मैट्रिक्स को और उसके अंदर जो लिखे जाते हैं वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। क्लियर? अब मेरे पास ये जो एलिमेंट है 1, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की। जनरल नोटेशन जो लिखूंगा मैं मैट्रिक्स की वो लिखूंगा AIJ। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैट्रिक्स के अंदर है। आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो जे रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास जो पहला लिखा जाएगा वो रो के लिए होगा और जो बाद में लिखा जाएगा वो कॉलम के लिए होगा। अगर मैं इस एलिमेंट की आपसे पोजीशन पूछूं कि इस एलिमेंट की मुझे पोजीशन बताओ, पोजीशन पूछना चाहता हूं, तो मैं इसका आपसे पूछ रहा हूं कि ये कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे पास ये पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी A12। क्लियर? अगर मैं इस एलिमेंट की आपसे पोजीशन पूछूं तो इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, क्या पोजीशन है इस एलिमेंट की, तो आप बताओगे कि ये मेरे पास फर्स्ट रो, और जो रो होगी वो पहले लिखी जाएगी और जो कॉलम होगा वो बाद में लिखा जाएगा। कौन सा कॉलम का एलिमेंट है ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है मेरे पास। क्लियर? अगर मैं आपसे इसकी पोजीशन पूछूं कि ये 7 जो है इसकी पोजीशन बताओ मुझे, तो आप कहोगे कि इसकी पोजीशन जो है मेरे पास ये सेकंड रो का है, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पे 2 लिखा जाएगा क्योंकि सेकंड रो का एलिमेंट है मेरे पास, और फर्स्ट कॉलम का इस एलिमेंट है इसलिए लिखा जाएगा A21। तो आपसे कोई भी पूछे A21 का मतलब क्या है मेरे पास, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर मैं -9 की बात करूं तो मेरे पास ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है इसलिए लिखा जाएगा A22। 4 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है इसलिए लिखा जाएगा A23। A23 का मतलब है मेरे पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ध्यान रखना जो पहले लिखा जाता है वो रोज के लिए होता है। ये कौन सी रो का एलिमेंट है, तीसरी रो का एलिमेंट है। कौन से कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन हो जाएगी वो A31 हो जाएगी। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन बताना, इस एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट गिवन है उसकी पोजीशन मुझे आनी चाहिए। क्लियर? आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, आपको एलिमेंट्स पहचानने होंगे, मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उससे। क्लियर? एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। चलिए देखना, पहला क्वेश्चन मेरे पास है। अब मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे
मैं कहूँ 5 एलिमेंट्स है। अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है और मुझसे कहेंगे कि अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल होंगी, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, मुझे ये बताना है। तो मेरे पास 5 एलिमेंट है। इन 5 एलिमेंट्स को मैं एक रो के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पाँचों के पाँचों एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इन 5 एलिमेंट्स को मैं एक रो के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो मेरे पास कितनी रो है? एक रो और 5 कॉलम। क्लियर? अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो मुझे पता है कि m क्रॉस n जो होता है, m मल्टीप्लाई n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। m क्रॉस n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। m मेरे पास अगर 1 है और n अगर मेरे पास 5 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा मेरे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मेरे पास? 5। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास एक मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 5 होगा, और सेकंड मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? 5 क्रॉस 1। 5 क्रॉस 1 का मतलब मेरे पास क्या है? उसके अंदर 5 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं ऐसे 1 2 3 4 5। तो मेरे पास अगर 5 एलिमेंट है तो मेरे पास 2 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। किस किस ऑर्डर की? एक है 1 क्रॉस 5 की और एक है 5 क्रॉस 1 की। तो अगर आपसे एलिमेंट्स गिवन हो और पूछे कि हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर, तो आप उसमें चेक कर सकते हो कितने ऑर्डर की मेरे पास अलग अलग मैट्रिक्स पॉसिबल है। सेकंड इसी में करते हैं। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स गिवन है, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स अगर गिवन है तो देखते हैं कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी अलग अलग ऑर्डर की। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है तो मेरे पास एक रो और 4 कॉलम हो सकते हैं, या फिर मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा 4 के बराबर होना चाहिए मेरे पास। एंड थर्ड मैट्रिक्स 4 क्रॉस 1, एक रो 4 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम। क्लियर है? तो मेरे पास अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स, टोटल 3 मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल होंगी जो अलग अलग ऑर्डर की होंगी, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे मेरे पास, 4 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे पास 12 एलिमेंट्स है तो अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी? अगर मेरे पास 12 एलिमेंट्स है तो मेरे पास पहली मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस 12, एक रो 12 कॉलम। नेक्स्ट है मेरे पास 2 क्रॉस 6, 2 रो 6 कॉलम। नेक्स्ट है मेरे पास 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम। नेक्स्ट है मेरे पास 4 क्रॉस 3, 4 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट है मेरे पास 6 क्रॉस 2, ये सभी 12 के बराबर होंगे। इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आना चाहिए बेटा, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। और लास्ट मेरे पास हो जाएगी 12 क्रॉस 1। तो मेरे पास 12 टोटल कितनी मैट्रिक्स होगी? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 6 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, 6 मैट्रिक्स मेरे पास पॉसिबल होंगी अलग अलग ऑर्डर की, जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। क्लियर है? अगर आपके पास एलिमेंट्स गिवन है, कितने भी एलिमेंट्स आपके पास गिवन है, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि मेरे पास अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है। 1 नंबर का मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये ईजी क्वेश्चन होता है, आप इजीली बता सकते हैं। चलिए इसमें आखिरी और कर लेते हैं एक और। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 15 एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे पास 15 एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये बताना है अलग अलग ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी मेरे पास यहाँ पे। अगर मेरे पास 15 एलिमेंट्स है तो मेरे पास जिसमें एक रो और 15 एलिमेंट हो जाए, 15 कॉलम हो जाए मेरे पास। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 3 क्रॉस 5, ये 15 के बराबर होता है। 5 क्रॉस 3 जिसमें 5 रो 3 कॉलम होंगे। नेक्स्ट होगा मेरे पास 15 क्रॉस 1। क्लियर है? मेरे पास यही पॉसिबल है। तो मेरे पास टोटल 4 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी अलग अलग ऑर्डर की, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 15 एलिमेंट्स होंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो। ये पहला लेक्चर है हमारा और ये इंट्रोडक्शन रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आपके लिए बेस का काम करेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे पास, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, बट पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरे पास देखना ध्यान से। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी मेरे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये। तो मेरे पास 2 रो और 3 कॉलम होंगी। अगर 2 रो 3 कॉलम की मुझे मैट्रिक्स बनानी है, 2 क्रॉस 3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है और जनरल फॉर्म में लिखना है इसे, तो इसे लिखूंगा A11, A12, A13, A21, A22, A23।
इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं ए से। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी A23, क्लियर है। 2 क्रॉस 3 की मैंने मैट्रिक्स लिख दी मेरे पास, जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है मेरे पास। चलिए अब मैं इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, 7 है, -9, 3, 2, 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि बताओ A22 की वैल्यू बताओ, A23 की वैल्यू बताओ, A13 की वैल्यू बताओ। आपसे ऐसे पूछेंगे। तो A13 पे क्या देखना ध्यान से, A13 पे क्या मेरे पास 9 है मेरे पास यहाँ पे A13 पे। तो A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास -9 के बराबर हो जाएगी यहाँ पे। अगर A23 पूछें तो सेकंड रो, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है मेरे पास। तो सेकंड रो कौन सी है मेरे पास? सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये है। तो ये एलिमेंट जो है ये A23 एलिमेंट है मेरे पास। तो A23 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास? 1 के बराबर हो जाएगी। ये मेरे पास है A22। A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो मेरे पास ये है, ये मेरे पास R2 है, ये R1 है, ये C1, C2 और C3 है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 2। तो आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू पूछेंगे, वो आपको बतानी होगी, क्लियर है। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखना। नेक्स्ट मेरे पास होगा, मुझे इस बार मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ेगी। मेरे पास ऑर्डर गिवन होगा और आई और जे के बीच में एक रिलेशन गिवन होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मेरे पास जनरल जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी किसी मैट्रिक्स की, वो लिखा जाता है किसी मैट्रिक्स को ए आई जे, यहाँ पे m क्रॉस n लिखा जाता है। आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है रोज को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, m यहाँ पे ऑर्डर है मेरे पास, m क्रॉस n ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है और ए आई जे जो है वो बराबर है i + 2j/3। ये मेरे पास एक रिलेशन गिवन है, मैंने अपनी तरफ से एक अज्यूम किया एक रिलेशन। ए आई जे जो है वो बराबर है i + 2j/3 के बराबर। और मुझे मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनानी है? मुझे जो ऑर्डर चाहिए वो मैट्रिक्स का चाहिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर चाहिए। तो मेरे पास अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो मैं इसे लिखूंगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। मेरे पास ये मैट्रिक्स होगी। अब मुझे इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। A11 की वैल्यू चाहिए। A11 की अगर वैल्यू चाहिए तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाएगी और J की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। I और J की वैल्यू 1 1 रहेगी। तो I की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ यहाँ पे और J की वैल्यू 1 पुट कर दूँ यहाँ पे /3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3/3 कितना हो जाएगा 1 के बराबर। सो मेरे पास ये जो A11 की वैल्यू है, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ इस मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स की। उसके बाद A12 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो I की वैल्यू कितनी रहेगी 1 और J की वैल्यू कितनी रहेगी 2/3। तो मेरे पास कितना हो गया 1 + 4/3 कितना हो जाएगा 5/3। सो A12 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है A13। अगर मुझे A13 की वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 हो जाएगी। तो I की वैल्यू 1 पुट कर दूं यहाँ पे। 2J, J की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है J की वैल्यू, तो J की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी /3। तो मेरे पास हो जाएगा 1 + 6/3 कितना हो जाएगा 7/3। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 7/3। नेक्स्ट मेरे पास अब मुझे वैल्यू निकालनी है A21 की। अगर मुझे A21 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू कितनी है मेरे पास, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है मेरे पास, J की वैल्यू 1 है /3। तो मेरे पास कितना हो गया 4/3। नेक्स्ट मेरे पास A22। अगर मुझे A22 की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी कितनी है 2/3। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 + 4/3 कितना हो जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है मेरे पास A23। A23 मेरे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू कितनी है 3 है मेरे पास। तो I की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और J की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो एक्जैक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पे I की वैल्यू 2 + 2 × J है मेरे पास। तो J की वैल्यू कितनी है 3 है J की वैल्यू /3।
तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 + 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 8/3। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स जो आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास मैट्रिक्स ए। हर एक एलिमेंट की मैंने वैल्यूज़ निकाल दी यहाँ पे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, मैंने पूरे मैट्रिक्स की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। ये हमारे पास बेसिक पार्ट है मैट्रिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।